Good morning class. Today we are going to discuss about primary and secondary structure of DNA, and students we also see the structure of nucleic acid. So students, let us begin. Students, here you can see if we are talking about the structure of nucleic acid, earlier also I have told you, so you have to give the structure of nucleic acid in this way. As we have said, it is a polynucleotide chain. Okay, so nucleotides are added. So basically nucleotide are sugar and phosphate. Okay, and students, you can see their sequences are here. Okay, that is nucleoside plus phosphoric acid. So nucleoside is purine base and pentose sugar. This is nucleoside, and purine base, pentose sugar plus phosphate is called as nucleotide. Overall we can say this is a nucleotide, and as 1, 2 and so many nucleotides join together, we call it as polynucleotide. Okay, and students, if we are talking about the nitrogenous bases like adenine, guanine, cytosine and thymine and uracil. Okay, so they are arranged in a specific sequence to form nucleotide chain, and this structure referred to primary structure of nucleic acid. It may be DNA or RNA. Okay, so students, आप अगर इसको बेसिकली देखना चाहेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं 3' एंड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू 5' एंड ऑफ अदर शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है, 3' जो एंड है ये जुड़ा हुआ है 5' एंड के अदर मॉलिक्यूल से. ठीक है, फिर इस मॉलिक्यूल का 3' दूसरे मॉलिक्यूल के 5' से, तो ये जो हमें मिल रहा है 3' 5' सीक्वेंस, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आपको टेट्रा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म में देखने को मिल रहा है. ठीक है, और इसको हम लोग इस तरीके से दिखा पा रहे हैं. आपको इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे हम इसको गो थ्रू होंगे डायरेक्ट, जो इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर है और जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स बेसिकली आपको बस ये दिमाग में रखना है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है चेन न्यूक्लियोटाइड की, जो भी हम इसको एक्सप्रेस करते हैं जिस भी वे में, ये क्या होती है, सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि अभी हमने ऊपर भी देखा कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस हम कैसे दे पा रहे हैं. तो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बेस, शुगर, फॉस्फेट, फिर फॉस्फेट से अगला शुगर. आपको बस यही लिंकेज दिखानी है. जैसे आपको रखना है बेस, शुगर जो कि न्यूक्लियोसाइड है, फिर आपका फॉस्फेट, पूरा क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब ये फॉस्फेट अगले के शुगर से कम ऐड अप करेगा और फिर ये फॉस्फेट, इस तरह से ये चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा. ठीक है, इसी चेन सीक्वेंस की बात हो रही है. और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अगर डीएनए है तो आपका क्या हो जाएगा, जो शुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा और नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगे. नाइट्रोजनस बेसेस में भी जो पेयरिंग होगी वो किससे होगी, एडेनिन गुआनिन के साथ पेयर अप करेगा और साइटोसिन थियामिन के साथ. तो आपको ये दिमाग में रखना है AG और CT. ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर्स की, तो ये आपको ओपन करके उसी स्ट्रक्चर्स को बना दिया है. ठीक है, और यहाँ पे जो आप बस बेसिक ध्यान देंगे, राइबोज शुगर में जो डिफरेंस है, आप यहाँ राइबोज देख पा रहे हैं, ये क्या है, 2-डीऑक्सी, 2 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो आपका हो गया. अब जो है आप ये लिंकिंग में भी देख रहे हैं कि फॉस्फेट जो आपका है इसके पे क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एसिडिक नेचर का. नाउ स्टूडेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बेसिकली आप देखेंगे कि AT और GC, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है. तो रेशियो जो होगा A+T का C+G से, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए. ठीक है, मतलब कि अगर हम एग्जांपल देखें ATGC की, तो ये रेशियो है DNA ऑफ मैन की, ये 1.52 होता है, जबकि अगर ई कोलाई बैक्टीरिया की देखें तो ये 0.93 होता है. इसी रूल को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, चारगाफ्स रूल. ठीक है,
ए का कॉम्बिनेशन आपको टी के साथ करना है, सी का कॉम्बिनेशन आपको जी के साथ करना है। यही आपका क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका चारगाफ रूल है। ये दिमाग में एकदम आपको बैठा के रखना है। अब क्या है स्टूडेंट्स, इसी रूल के बेस पे वॉटसन और क्रिक जो थे उन्होंने प्रपोज किया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बनाया, ठीक है। तो यहीं से हम देखते हैं कि 1953 में जेम्स वॉटसन जो और फ्रांसिस क्रिक जो है प्रपोज किए 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो 3D स्ट्रक्चर है इसमें आपको स्टूडेंट्स बेसिकली बस ध्यान में बस इतनी चीज़ रखनी है कि जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल है। आप ऐसे देखेंगे एक स्ट्रैंड इधर से आ रही है, एक स्ट्रैंड इधर से आ रही है, ठीक है। ये क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और स्टूडेंट्स दूसरी चीज़ कि इसमें जो डीएनए डबल हेलिकल तो है ही, जो दो डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो क्वाइल्ड है सेंट्रल एक्सिस पे, ठीक है, क्वाइल्ड अप हो गई और ये अलाइन है इस मैनर में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक अगर इधर से आ रही है तो दूसरी इधर से आ रही है और एक्सिस पे ये क्या है, क्वाइल्ड अप है। फिर एक इधर से आ रही है, एक चेन इधर से आ रही है, फिर एक्सिस पे क्या है, क्वाइल्ड अप है। इस तरह से आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तीसरी चीज़ स्टूडेंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ये चेन जो है अपोजिट डायरेक्शन में है ही, एक का 5 ठीक है, एक का 5 3 के साथ आपके फ्रंट में आएगा, जबकि दूसरे का 3 5 के साथ आएगा, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं जो एडेनिन है या प्यूरिन है, एक चेन की वो अटैच होगी थियामिन से, सीधे सीधे एक की एडेनिन थियामिन से, दूसरे का साइटोसिन गुएनिन से। यही आपको सीक्वेंस पूरा देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो है। और एक और चीज़ यहाँ पे आपको जो याद रखनी है, ये जो हम लोग बता रहे हैं कि डबल हेलिकल है, इसके बीच का जो आपके डिस्टेंस बिटवीन है बेस पेयर्स में वो कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये आपको ध्यान में रखना है। जो आपके बेस पेयर है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो डायमीटर होता है हेलिक्स का वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप कैसे यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं, ए टी के साथ कंबाइन कर रहा है, सी जी के साथ, ए टी सी जी, यही कॉम्बिनेशन आपको ओवरऑल मिलते चलेगा। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, या 3D स्ट्रक्चर भी कहते हैं डीएनए को। कभी कभी इसको वॉटसन क्रिक मॉडल भी कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।